जगतगुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय च। हर हर महादेव। बंधुओं, मेरा यूट्यूब चैनल शिव गुरु है में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ शिव विवाह प्रसंग से मिलने वाली सीख के बारे में। शिव विवाह प्रसंग कैसे हमें जीवन जीने के लिए वास्तविक कला सिखलाती है। तो आइए बिना देर किए इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। जब भगवान शिव ने बारात की पूरी रेख देख यानी कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अपने गण और पार्षदों को देते हैं, भगवान शिव की लीला यहीं से प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर भगवान शिव ने अपनी बारात की मैनेजमेंट अपने गण और पार्षद को ही करने को कहा। उनके आगे सारे देवी देवता नतमस्तक रहते हैं। अगर वो चाहते तो उन लोगों को यह जिम्मेदारी देते, किंतु भगवान शिव ने अपने विवाह का मैनेजमेंट अपने गण और पार्षद को ही करने के लिए फैसला लिया। अब आई भगवान शिव को दूल्हे के रूप में सजाने की बारी। तो यहाँ पर ही भगवान शिव ने सोचा कि यदि मैं खुद को देवता के रूप में सजाता हूँ तो हमारे जितने भी गण और पार्षद हैं उन सबको अलग महसूस होगी, उन सबको अपनापन नहीं लगेगा। इसलिए अपने आप को भगवान शिव ने भूत प्रेत जैसा ही दिखना पसंद किया। भगवान शिव ने सोचा कि ये सारे भूत प्रेत देवता जैसा नहीं बन सकता है या मेरे जैसा नहीं बन सकता है, किंतु मैं तो उनके जैसा बन ही सकता हूँ। इसीलिए महादेव ने भूतों वाली स्वरूप धारण करने का निर्णय लिया। तो सारी निर्णय यहाँ पर महादेव की है। महादेव इच्छा करते हैं और वो कार्य होते हैं। महादेव ने ऐसा इच्छा किया तो होना भी तो यही था और बात आगे बढ़ी। कहा जाता है भगवान शिव को जो दूल्हा को मोर पहनाते हैं तो मोर के रूप में उनको जटा को ही लपेट कर खड़ी करके बनाया गया। उनका जटा ही मोर था। दूल्हे का जो सेहला होता है उस सेहला में जो लड़ी लगाई जाती है मोतियों के या किसी वस्तु का, तो उनको लड़ी के रूप में सर्प का प्रयोग किया गया। उनके गले में सर्प, पहुंची बाजू बंद जो कहते हैं वो सब होते हैं, वो सारे सर्प के ही थे। और उन गण पार्षद ने एक बात का भरपूर ध्यान रखा कि किस साइज का सर्प किस जगह लगानी है, और पूरी शरीर में भस्म रमाया गया। यानी कि आजकल जो मेकअप होते हैं उनको यह कहा जाए कि क्रीम पाउडर के रूप में जो मेकअप किया जाता है वो मेकअप भगवान शिव को भभूत से किया गया। भगवान शिव को भभूत से बड़ा गहरा रिश्ता है। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, भगवान शिव भभूत क्यों लगाते हैं ये तो हम आप जानते हैं। भगवान शिव को आदि और अंत दोनों स्थिति में भगवान शिव को कहा गया। तो उनको आदि से भी प्रेम है, प्रकृति उनके अंग से ही प्रवृत्त हुई है तो प्रकृति से भी उतने ही प्रेम है, और जितने भी भौतिक वस्तु है उनकी अंतिम स्थिति भभूत है। यानी कि सबको एक दिन राख बन जाना है, राख का ढेर बन जाना है। यानी कि सारी भौतिक वस्तु की अंतिम स्थिति भभूत ही है, इसलिए वो भभूत अपने शरीर पर लगाते हैं। भभूत से ही सजाया गया। अच्छा, सर्प के बारे में कहते हैं कि ये जो सर्प है ये ध्यान करने में बड़ा मदद करता है। सर्प का स्पर्श जो है वो ये स्पर्श ध्यान चेतना की ओर ले जाने में बड़ी मददगार होती है। पहले के ऋषि मुनि महात्मा लोग, जो ध्यानी लोग ध्यान करते थे, उन लोगों ने सर्प का प्रयोग किया। वो हाथ में सर्प रख के ध्यान करते थे, गले में सर्प रख के ध्यान करते थे, किंतु जब धीरे धीरे वास्तविक सर्प का धारण करने में असमर्थ हुए जब ऋषि मुनि महात्मा, तो उन लोगों ने सर्प जैसी दंड का प्रयोग करना शुरू किया। हम आप देखे हो गया किसी मुनि महात्मा को जो टेढ़ा टेढ़ा लकड़ी जो होता है सर्प जैसा डंडा वो हाथ में रखते थे। यानी वो कंसेप्ट यही था कि असली सर्प ना सही किंतु ये सर्प जैसा ही वो गुण प्रदान करे, वो शक्ति प्रदान करे, इसीलिए उन्होंने हाथ में सर्प जैसा दंड का प्रयोग किया। और दंड अक्सर सर्प जैसा ही होता है, सर्प की तरह ही टेढ़ी टेढ़ी होती है, और उन लोगों ने दंड का प्रयोग किया। तो यहाँ पर भगवान शिव को सर्प से संबंध इसलिए ही है कि वो ध्यान के मूर्ति है, ध्यान के चरम पे है, वो ध्यान के स्वरूप है, इसीलिए वो सर्प धारण करते हैं, सर्पों की आभूषण पहनते हैं। तो यहाँ पर उनके विशेष प्रकार के आभूषण सर्प के ही थे। हालांकि सारी आभूषण की साइज पर विचार किया गया है। सारे सर्पों के नाम भी शिव महापुराण अंतर्गत
वर्णित है, जो कौन सी सर्प किस जगह लगाया गया, किस अंग में कौन सी सर्प लगाया गया, उस सर्प का नाम क्या है, नाम तक भी अंकित किया गया है, दर्शाया गया है। अब देखिए, महादेव को जब सजाते हैं तो महादेव लगता है कि सारे जो भूत प्रेत है उन भूत प्रेतों में सबसे अलग है, यानी कि वो भूत का मुखिया है। सभी भूत प्रेत है उनके आसपास, और वो जो दिख रहा है वो भूतों में कुछ अलग दिख रहे हैं, यानी कि भूतों का सरदार लग रहे हैं, भूतों के स्वामी यही लग रहे हैं। इसीलिए वहाँ पर उनको भूतनाथ नाम पड़ गया, यानी भूतों का नाथ, भूतों का मालिक, भूतों का स्वामी, जो भी कह लीजिए, यानी भूतों का स्वामी का रूप वो धारण कर लिए, दुनिया वालों को ये मैसेज दिए। तो महादेव की यहाँ पर महानता ये है कि उन्होंने अपने आप को उनके लेवल में रखा, जो लोग, जिन लोगों को कभी सम्मान नहीं मिलता, जिन लोगों को किसी महोत्सव में, किसी खुशी में शामिल नहीं किया जाता, उन सब लोगों को अपने खुशी में शामिल किए, उन सब लोगों को अपने बारात में शामिल किए। और यहाँ पर एक बात यह भी है कि जब हमारे आपके समाज में आमंत्रित किया जाता है किसी को, तो कार्ड दी जाती है। तो कार्ड किसको दी जाती है? जो लोग दूर के हैं, जो लोग दूर के रिश्तेदार हैं, जो लोग दूर के रिश्तेदार हैं, जो लोग दूर के हैं, उनको कार्ड दिया जाता है। और जो लोग अपने होते हैं उनको केवल सूचना दी जाती है, उनको केवल कहा जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको बिल्कुल कहा भी नहीं जाता है, वो स्वयं शामिल होते हैं। तो महादेव के जितने भी, वो तो 84 लाख जीवा जंतु उन्हीं का है। कहते हैं कि सब लोग आए और उन सबों को निमंत्रण पत्र नहीं दिया गया, उन सबों को जानकारी करा गया, क्योंकि सब लोग महादेव को अपना मानते हैं और महादेव भी सब लोग को अपना मानते हैं। यानी कि वो महादेव के परिवार हैं, तो अपने परिवार में निमंत्रण पत्र क्या देना, उनको केवल सूचना दे दो, वो स्वयं चले आएंगे। हुआ ऐसा भी, नंदी श्रृंगी भृंगी गण द्वारा उन लोगों को सूचित किया गया। एक बार अनाउंसमेंट कर दिया गया कि बारात निकलने वाली है, शामिल हो जाओ। सारे लोग शामिल हो गए और धूमधाम से बारात निकलती है। यहाँ पर एक मैनेजमेंट यह भी होता है, यानी कि प्रत्येक लोग टोली बनाए हुए थे। देवता का अलग टोली, साधु संत का अलग टोली, अघोरियों का अलग टोली, भूत प्रेत गण का अलग टोली, यक्ष किन्नर गंधर्व, सभी जो भी है अपने अपने प्रकार से अपने अपने टोली को मैनेज करते हैं। और प्रत्येक टोली में एक मुखिया हुआ करते हैं, जो कि कहा जाता है कि देवताओं की अगुवाई स्वयं नारायण श्रीहरि भगवान विष्णु कर रहे थे। और भगवान शिव ने यहाँ पर भूत प्रेत की टोली में रहना पसंद किए। एक तो भगवान शिव ने स्वयं भूत का रूप धारण किए, स्वयं भूत बने और भूतों प्रेतों की टोली में रहना पसंद किए। अब यहाँ पर देखिए उन लोगों को महादेव कैसे सम्मान बढ़ाते हैं। यदि किसी भूत प्रेत या अघोरी जो भी है, उन लोगों को यदि कोई भी लोग अपमान करते हैं तो सीधा सीधा अपमान महादेव की होगी, क्योंकि महादेव भी वैसे ही है। किसी भूत प्रेत का अपमान कोई करते हैं तो महादेव का भी अपमान होगा। इसीलिए उन लोगों को कोई अपमान न करे, इसीलिए महादेव उनके जैसा अपने स्वरूप को बनाए और उनके ही टोली में रहना पसंद किए, उनको ही अपने साथ रखना पसंद किए महादेव। ये महादेव की महानता है। महादेव ऐसे महादेव नहीं है, ऐसे वो महान नहीं है। उनके हर एक कार्य में महानता की स्थिति होती है, दर्शाई जाती है। अब देखिए अब आगे क्या होती है। जो ही इस भूतनाथ स्वरूप को भगवान श्री हरि विष्णु जब उनको देखते हैं तो वो कहते हैं कि अगर इस रूप में राजा हेमंत के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो क्या स्वागत करेंगे वो? जब दूल्हे को ही नहीं स्वागत करना है तो हम बारातियों की क्या होगी। और वहां पर देवताओं की टोली का प्रेजेंट कर रहे थे भगवान विष्णु, तो अगर देवताओं को स्वागत के बजाय अपमानित होना पड़ा तो ये तो दुख की बात है। इसीलिए भगवान विष्णु ने सोचा कि जब तक महादेव आते हैं अपने ग्रुप के साथ आएंगे, उससे पहले ही वहां पर पहुंचा जाए और राजा हेमंचल द्वारा जितने भी हम बारातियों के लिए, हम लोगों के स्वागत के लिए जो व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था की लाभ उठाई जाए। भाई बाराती तो आज भी बाराती खाने पीने और मनोरंजन करने ही जाते हैं। बाराती को जितना से जितना सुख सुविधा मिले, बाराती को जितना से जितना स्वागत हो जाए, बाराती तो वही भी चाहते हैं। भगवान विष्णु ने भी वहाँ पर यही करते हैं कि भगवान शिव की टोली से अलग आगे निकल जाते हैं और बारात दूल्हा से पहले भगवान विष्णु की टोली वहाँ पर पहुँच जाती है राजा हेमंचल की नगरी में। सारे लोग वहाँ का व्यवस्था में जुट जाते हैं, उनको स्वागत में लग जाते हैं।
एक से एक पकवान व्यंजन बने हुए हैं, सारे चीज का उपयोग करने लगते हैं। सारी देवी देवता एकदम खुश हो जाते हैं उनके साथ, सारी देवी देवता एकदम मग्न हो रहे हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि जितना आनंद लेना है ले लो। जब बारात आ गई, दूल्हा जब आया, तो उनका ही स्वागत नहीं होना है तो हम आपको क्या होना है। इसीलिए उनको आने से पहले जितना स्वागत करवाना है करवा लो, जितना खाना पीना है मौज मस्ती करना है कर लो। तो ऐसा होता रहा। सब लोग उन बारातियों को देखकर, प्रसंग तो यह भी आते हैं, जब देवताओं की टोली को देखते हैं वहाँ के बासिंदा उनके राज्य के, तो लोग कहते हैं, और उनमें सबसे सुंदर भगवान विष्णु दिख रहे थे, तो कह रहा था कि सब दूल्हा शायद यही है, सबसे सुंदर यही दिख रहे हैं। किंतु भगवान विष्णु कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं दूल्हा नहीं हूँ, मैं बाराती हूँ। दूल्हे का बारात पीछे है। वहाँ के लोग खुशी भी होते हैं कि जिनका बारात इतने इतने सुंदर है, उनका दूल्हा कितना सुंदर होगा। किंतु जो स्थिति है उस स्थिति को नारायण ही समझ रहे हैं, क्या है क्या सिस्टम है वहाँ पर। अब आगे बहुत सारी बातें हैं। बारात आती है दरवाजे पर। जब माता पार्वती के माँ महारानी मैना हाथ में आरती के थाल लिए दूल्हे के समीप आते हैं, और कहा जाता है कि दूल्हा यही है। उनको भूतनाथ वाली भयंकर स्वरूप को देखकर, गले में मूंडमाल, सर्पों की आभूषण, पूरी शरीर भस्म रमाए, कान में कुंडल के जगह बिच्छू इत्यादि अजीब चीज को देखकर, उसके भयंकर स्वरूप को देखकर, जो कि दूल्हा को दूल्हे जैसा न पाकर एक भयंकर भयानक स्वरूप को देखकर माता मैना वहां पर बेहोश हो जाती है। आरती के थाल भी हाथ से छूट जाती है। यहाँ पर एक प्रसंग यह भी आता है, कोई देवता द्वारा भगवान शिव को कहा जाता है कि इतनी बड़ी अपमान आज तक किसी दूल्हा को नहीं हुआ होगा। स्वागत करने के बजाय थाली नीचे में पटक दिए और स्वयं बेहोश हो गई। बहुत बड़ी अपमान। महादेव, ये तो बहुत बड़ी अपमान है। किंतु महादेव देखिए वहां पर भी सीख देते हैं। कहते हैं कि अब तक जो आपने देखा इतने सारी यूनिक चीज, तो आपको क्या लग रहा है कि स्वागत आपके तरीके से होगी? यहाँ तो सब कुछ यूनिक होना है। अब तक जो आपने देखा तो क्या इससे समझ में नहीं आया? अब यहाँ पर कितनी अच्छी बात कहते हैं महादेव। हमारे ससुराल में ऐसे ही स्वागत का रस्म है, आरती के थाल नीचे में पटक देना और बेहोश हो जाना। अब देखिए यहाँ पर मैसेज ये है कि यदि आप किसी से रिश्ता बना लेते हैं, यदि आप अपने रिश्ता में किसी तीसरे की बात सुनने लगते हैं, तो आपको रिश्ता खराब हो सकती है, आपके रिश्ता बर्बाद हो सकती है। इसलिए आप अपने रिश्ते के बीच में किसी तीसरे को सुनने की मानसिकता में नहीं रहना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। और महादेव भी वहाँ पर वही कहते हैं, जब संबंध जुड़ गया उनमें कमी क्या निकालना। उनको एक पॉजिटिव नज़रिया वहाँ पर महादेव ने दिए। तो ये भी बहुत बड़ी सीख है, जो आज उस चीज़ को धारण करने वाली चीज़ है, उस चीज़ को लागू करने वाली चीज़ है। इस प्रसंग से यह सीखा जा सकता है। देखिए बात आगे बढ़ी, महारानी मैना को अपने कक्ष में ले गई। कुछ देर बाद जब होश में आती है तो पार्वती के पास जाती है और पार्वती से कहती है कि पुत्री, तुमने यह क्या कर लिया? तुमने यह कैसा वर चुनी हो? वो तो ऐसे हैं, कैसे इस भयानक स्वरूप वाले वर के पास तुम एक राजकुमारी, कैसे उनके साथ अपना जीवन बिताओगी? तुम उनके साथ खुश नहीं रह पाओगी। तुम अभी भी इस प्रस्ताव को ठुकरा दो, बारात को वापस कर दो। तुम्हारे लिए इससे सुंदर, इससे सुयोग वर ला कर दूंगी। कहा जाता है कि माता मैना बार बार बेहोश भी होती है और रो रो कर पार्वती को समझाती है कि तुम विवाह का प्रस्ताव त्याग दो, बारात को वापस कर दो। किंतु माता पार्वती कहती है कि नहीं माँ, यह असंभव है। मैं उनको अपना पति मान चुकी हूँ और आप जानते ही हैं कि मैं उनको पाने के लिए वर्षों तक तपस्या की है। आज वो हमारे द्वार पर आए हैं तो मैं उसे लौटा दूँ? ये कैसे संभव है माँ? वह जैसा भी है वो मेरे लिए स्वीकार है, वही मेरे लिए सब कुछ है। उनके सिवा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। माता पार्वती को उनके माता द्वारा कितना ही समझाने पर उनके बात नहीं मानती है। किंतु वहाँ पर एक दुखी सा माहौल बन जाती है। वो खुशी, वो रौनक नहीं दिखती है, ना राजा हेमंत के चेहरे पर, ना वहाँ के लोगों के चेहरे पर। एक अलग माहौल पैदा हो जाता है, एक सैडनेस माहौल पैदा हो जाती है वहाँ पर। तब माता पार्वती मन ही मन महादेव से कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे तो आप हर रूप में स्वीकार हैं, किंतु इस रूप को देखकर माँ बहुत दुखी है, कृपया आप इस रूप को त्याग दीजिए। माता मन ही मन भगवान विष्णु से भी कहते हैं कि हे नारायण, महादेव तो बड़े भोले हैं, वो कुछ नहीं समझते हैं, आप ही कुछ कीजिए। हालांकि सब कुछ महादेव ही समझ रहे हैं और सारी व्यवस्था महादेव की ही है, किंतु ये ऐसा प्रसंग है। तब यहाँ पर
भगवान विष्णु महादेव से कहते हैं कि हे प्रभु, बंद करिए आप अपनी इस लीला को। आपको पता है अगर आप इस रूप को नहीं त्यागे तो बारात वापस कर दी जाएगी, और बारात वापस कर दी जाएगी तो केवल आपके नहीं हम सबका अपमान होगा। आपको तो अपने सम्मान का तो चिंता है नहीं, कम से कम इन बारातियों को सम्मान के लिए तो सोचिए। जिनको आप आमंत्रित किए हैं, अगर उनको स्वागत किए बगैर वापस कर दिया जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? इसलिए हटिए, आप इस रूप को त्यागिए। सारे गण भूत प्रेत को शांत करते हैं। उन लोगों को तो, भूत प्रेत को तो पता भी नहीं कि उनको अपमान हो रहा है या बारात को वापस करने की स्थिति आ गई है। भगवान विष्णु उनको शांत करते हुए भगवान शिव को सजाने का निर्णय लिया। अब देखिए यहाँ पर शिव लीला, यहाँ पर शिव की जो लीला है वो शिव ही समझते हैं। भगवान शिव ने एक एक पहले वाला आभूषण उतार उतार कर नई नई आभूषण उनको पहनाना शुरू करते हैं भगवान श्री हरि। तो यहाँ पर धीरे धीरे उनके स्वरूप को चेंज करते हैं। अगर भगवान शिव चाहते तो झट से पलक झपकते ही अपना एक सुंदर रूप बना लेते, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर ऐसा करते तो मैसेज ये जाता जैसे कि हमारे आपके परिवार में जो बच्चे होते हैं वह धीरे 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 हमारे आंखों के सामने में बड़े होते हैं तो हमें बिल्कुल अजीब नहीं लगता है। जब उसी बच्चों को आप यदि बचपन में बिछोड़ने के बाद पुनः उनको जवानी में देखते हैं तो आपको अजीब लग सकता है, हो सकता है आप उनको नहीं भी पहचान सकते हैं। और वही बच्चा आपके सामने, आपके आंखों के सामने में जवान होती है, बड़े होते हैं तो आपको बिल्कुल अजीब नहीं लगता। यदि महादेव वहां पर एकदम से अपना रूप परिवर्तन कर लेते तो सारे गण प्रेतों को अजीब लग सकता था, वो सारे लोग असहज महसूस कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका स्वरूप धीरे धीरे परिवर्तन किया गया उनके सामने, तब उनको अजीब नहीं लगा और सारे लोग हर्षित भी हुए उन स्वरूप को देखकर। तो अंततः जब पूर्ण हुई सजावट तो उनके स्वरूप ऐसे बन गए जैसे कि पूर्णिमा के चांद जो खिल उठते हैं, ठीक उसी तरह उनका स्वरूप खिल उठे। तो उन स्वरूप को शशि शेखर कहा गया। शशि का मतलब चंद्रमा और शेखर तो वो थे ही। भगवान शिव को उन स्वरूप को शशि शेखर कहा गया, यानी कि वो चंद्रमा के समान खिल उठे उनका स्वरूप। और स्थिति वहां पर ये थी, उनके जैसा सुंदर कोई था ही नहीं। वैसे भी भगवान शिव को सत्यम शिवम और सुंदरम कहा गया, वही सत्य है, वही सुंदर है, उनसे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता है। किंतु उनका बाहरी स्वरूप भी वहां पर सुंदर दर्शाया गया, दिखाया गया, और उनसे सुंदर कुछ था ही नहीं, कोई था ही नहीं उस बारात में। स्वयं भगवान विष्णु श्री हरि से भी सुंदर तत्काल वो दिखने लगे। जब इस रूप को महारानी मैना देखती है तो वो फूले नहीं समाती है, उनके हृदय गदगद हो जाती है, उनके नयन एकटक देखते ही रह जाती है और फिर से खुशी का माहौल बन जाती है। राजा हेमंत लगायत उनके राज्य के सभी लोग हर्षित हो जाते हैं और खुशी खुशी रस्म को निभाई जाने लगती है। आगे एक प्रसंग यह भी है कि भगवान शिव जब मनमोहक रूप में परिवर्तन होते हैं तो भगवान शिव चाहते हैं कि मेरे इस रूप को पार्वती देखे। मैंने इतना सुंदर रूप बनाया, मैंने इतना सुंदर रूप धारण किया और पार्वती देखे ही ना, फिर तो इस रूप का कोई अर्थ ही नहीं है, इस स्वरूप को पार्वती देखे। तो महादेव क्या करते हैं, वहां पर फिर एक लीला रचते हैं। ये बड़ा रोचक कहानी है। भगवान शिव वहां पर फिर एक लीला रचते हैं और जब उनको भोजन कराई जाती है तो भगवान शिव इतना खाते हैं कि कहा जाता है कि पूरा भोजनालय का अन्न शून्य कर देते हैं, यानी कि पूरा भंडार घर खाली हो जाती है। बात राजा तक पहुंच जाती है कि प्रभु दूल्हे का तो क्षुधा मिटा ही नहीं रहा है, वो इतना खा रहे हैं कि भंडार घर की सारी अन्न शून्य हो गई, फिर भी वो मांग ही रहे हैं, अब क्या करें। बहुत गंभीर स्थिति आ चुकी है। बात धीरे धीरे पार्वती की कक्ष में पहुंचती है। भगवान महादेव की क्षुधा तो मिट ही नहीं रही है, क्या करें। माता पार्वती समझ जाती है, और समझेंगे क्यों नहीं, वही तो माता आदि शक्ति की स्वरूप ही है, वो तो स्वयं आदि शक्ति स्वरूपा है। और माता पार्वती भगवान शिव के समीप आते हैं और उनके थाल से एक निवाला अपने हाथ से भगवान शिव को खिला देती है। उनकी क्षुधा तत्क्षण ही मिट जाती है। यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो महादेव को एक तो भगवान शिव को अपनी स्वरूप दिखाने की विषय, पार्वती जब देख लेती है उनको स्वरूप को तो उनका क्षुधा समाप्त हो जाती है। और दूसरा प्रसंग यह भी है कि माता पार्वती स्वयं अन्नपूर्णा है, तो अन्नपूर्णा ही जिनको भोजन कराए उनकी क्षुधा कैसे नहीं शांत होगी, इसीलिए उनकी क्षुधा
तत्क्षण समाप्त हो जाती है। तो भगवान शिव के विवाह प्रसंग से बहुत ऐसी सारे विषय वस्तु है जो हमें सीख देती है, जो हमें वास्तविक जीवन जीने की कला सिखलाती है। किंतु हमने जितना समझ पाया, जितना हमने बोल पाया, आप लोगों के बीच रखा। तो चलिए इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी तत्क्षण गुरु के चरणों में रखते हुए पुनः पुनः सभी भाई बहन को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो।